पड़ोसी का घर जलाने वाले को अपनी छत का ख्याल रखना जरूरी है। म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध ने अब एक नया मोड़ ले लिया। अराकान आर्मी, जो म्यांमार के सबसे शक्तिशाली जाति सशस्त्र समूहों में से एक है, उसने बांग्लादेश के साथ सटी 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया है। एक अपने मुल्क की इकोनॉमी है, वो स्टेबल खड़ा है। ठीक वो है। आज उसको देख लें, आईटी के मामले पर कहाँ है इंडिया। और आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से जब ये बात की जाती है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, तो वो कहते हैं कि भाई हमें समझ ही नहीं आता कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है, हम बात किसके साथ करें। इससे म्यांमार के रखाइन राज्य और बांग्लादेश के बीच तनाव और बढ़ गया। दरअसल अराकान आर्मी ने म्यांमार के पश्चिमी शहर माउंगडा में अंतिम सैन्य चौकी पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे के साथ उन्होंने रखाइन राज्य के उत्तरी भाग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसकी रीज़न ये है कि अभी सबसे पहले हमारे मुल्क के अंदर हमारी जो आवाम रहती है, अगर यही मुतमईन होगी इस मुल्क से, तो मेरे ख्याल में जो हमारे हमसाए मुल्क हैं वो मुतमईन होंगे। 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। नफ नदी और अन्य इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई जा रही। रोहिंग्या संकट के कारण पहले ही कैंपों में भीड़ और संसाधन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है बांग्लादेश से। अब दोस्तों, एक कहावत है ना कि दूसरों का घर जलाने से पहले अपने घर की छत की, अपने घर के कमरों की रखवाली ज़रूर कर लेनी चाहिए। ये जो लाइन है, ये जो कहावत है, ये बिल्कुल फिट बैठती है बांग्लादेश पर। दोस्तों, दरअसल म्यांमार ने एक बहुत ही बड़ा मोड़ ले लिया है। साथ ही साथ अराकान आर्मी, जो कि म्यांमार की सबसे शक्तिशाली समूह की में से एक है, उसने एक बहुत ही बड़ा मोड़ ले लिया है। तो इसी टॉपिक में आगे क्लिप्स देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। को रोक दिया गया है। वैसे रखाइन में अराकान आर्मी की स्थिति की बात करें तो रखाइन राज्य अब म्यांमार के गृह युद्ध का केंद्र बिंदु बन चुका है। अराकान आर्मी ने 11 टाउनशिप पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। ये समूह म्यांमार की केंद्रीय सरकार से स्वायत्तता की मांग कर रही है। उनका अगला निशाना एन शहर है, जो म्यांमार के पश्चिमी भाग का रणनीतिक मुख्यालय है। नवंबर 2023 तक उन्होंने 30 से अधिक सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है। उनका गठबंधन अन्य सशस्त्र जाति समूहों के साथ भी है। साधनों की कमी है। म्यांमार के गृह युद्ध का असर सीमा व्यापार और बांग्लादेश की अंतरिम सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। अराकान आर्मी की गतिविधियों ने मानवाधिकार संगठनों को चिंतित कर दिया है। बुथीदांग शहर पर कब्जे के दौरान 2 लाख से अधिक लोगों को जबरन निकाला गया। अधिकतर मकानों को आग के हवाले कर दिया गया। रोहिंग्या नागरिकों पर हमले और हिंसा की घटनाएं सामने आई। इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश तरक्की की तरफ ना जाए। हाँ, तो जाहिर है जब इंडिया के खिलाफ नारे लगाएंगे वो क्यों सपोर्ट करेंगे। इसीलिए फिर वो रशिया की तरफ वो फोर्स लगा रहा है कि ताकि बांग्लादेश बिल्कुल ही जो कंगाल हो, इंडिया प्रेशर डाल रहा है। इंडिया प्रेशर डाल रहा है बिल्कुल। भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान भारत खरीदने जा रहा है। जी हां, इसके लिए बकायदा रक्षा मंत्रालय और HAL के बीच में एक समझौता भी हो गया। Get out Bangladeshi Muslims! Get out! Get out Bangladeshi Muslims! Get out Bangladeshi Muslims! Hare Rama! Hare Rama! इंडिया नीड्स टू डू द सेम थिंग। जो इलीगल है वो इंडिया में उसको निकालो। ये बहुत हो गया कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम घोड़ा नहीं दिखाएंगे, हम जिसको चाहेंगे बुला लाएंगे। ऐसे नहीं चलेगा। इंडिया बहुत शोर मचा रहा है कि वहां की तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार है, अमेरिका का किरदार है, चाइना का किरदार है। नाम मैं अपने आप को महफूज समझता हूँ, तो आप मुझे मैम ये बताएं कि इंडिया या बांग्लादेश कैसे महफूज है। वो जंग बंदी के ऐलान के करीब पहुंच चुके हैं। ये हालात इस कंट्री के, तो उन्होंने इनको जब तक किसी ने गिरा के नहीं दोबारा सिस्टम को बनाना, ये नहीं बचेंगे। और सर, क्या कहेंगे, बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप बड़े अच्छे रहे हैं। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बांग्लादेश को पालने वाला इंडिया ही है। अब वो कह रहे हैं हमने इस बांग्लादेश को कंग्लादेश बनाया क्योंकि ये भी गद्दार निकले। ये लाचार की कहलात। दूसरा, मैंने आज सुबह एक किसी टीवी चैनल पे था, तो मुझसे उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ अमेरिका टुडे। तो मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा, एक फिक्रे के अंदर बता दूंगा कि व्हाट इज अमेरिका टुडे। डोनाल्ड ट्रंप साहब गए हैं फ्रांस में। मैक्रोन ने वहां पे प्रोटोकॉल को साइड पे रख के यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बुलाया, 20 मिनट की मीटिंग, और उन्होंने कहा कि वी आर रेडी टू टॉक, हमारे इंटरेस्ट का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ उसको बड़ा पॉजिटिव लिया गया कि जंग बंदी हो रही है, लेकिन कैलिफोर्निया में आज भी काउंटिंग जारी है।
अभी मैं उस शाख से नहीं निकला था, इनके हालात के ऊपर मुझे दुख था, लेकिन साथ 988 मिलियन का पैकेज, जहां पे जो जंग लड़ रहे हैं वो जंग बंदी के ऐलान के करीब पहुंच चुके हैं। ये हालात इस कंट्री के, तो उन्होंने इनको जब तक किसी ने गिरा के नहीं दोबारा सिस्टम को बनाना, ये नहीं बचेंगे। और उसके लिए पीरियड क्या है? सिर्फ 24 महीने, 24 मंथ्स, 2 साल। डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर अपना, ज्यादातर उसमें लोग जख्मी हैं, ज्यादातर लोग जो है दे आर लॉयलिस्ट, दे नो हाउ टू डिलीवर इट। लेकिन जो दूसरी साइड पे भी बराक ओबामा साहब ने अगले दिन एक तकरीर की है, उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। उन्होंने उसमें धमकी दी है कि वो विल फाइट बैक, और डीप स्टेट है उनके साथ। 14 साल में उन्होंने एक्टिविस्ट जो है वो हर जगह पे अपने प्लांट कर रखे हैं, और जाहिर है कि वो 2 साल में उन एक्टिविस्ट जो है उनको निकालना बड़ा मुश्किल होगा। अभी तो खैर इस वक्त तो अमेरिका शटडाउन है, जो है वो हिंदू जो है हिंदुस्तान चले जाए, नहीं, वो इलाका जो हिंदुओं का है वो पूरा भारतवर्ष को अपने अंदर ले लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आज की सबसे बड़ी अमेरिका के अंदर जो बड़ी खबर है वो तो है काश पटेल की, जो कि FBI डायरेक्टर बन गए हैं। क्या बोला था वो? डॉक्टरों ने मना कर दिया, जो वेस्ट बंगाल के डॉक्टर्स, वेस्ट बंगाल के एक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बोला कि हम इलाज नहीं करेंगे किसी बांग्लादेशी का। मैं कह रहा हूं कि आपको पूरे इंडिया में, मैं तो बहुत इंप्रेस्ड हूं गुजरात के खून से, DNA ऑफ गुजरातीज में बड़ा इंप्रेस हूं। जैसे डॉक्टर जयशंकर का भी स्टेटमेंट आया है, आपने शायद देखा हो, तो अब भारत गवर्नमेंट जो है उसके वो क्या करने जा रही है, इसमें क्या रोल प्ले करेगी बांग्लादेश के साथ? देखिए, मैं वही बता रहा था कि बांग्लादेश को आप अगर इंसेंटिवाइज कीजिएगा कि वो एंटी मुस्लिम, एंटी हिंदू एक्टिविटीज को करे और उनके पास किसी भी तरीके की इम्प्यूनिटी हो, तो वो करते जाएंगे। बट मैं तो भारतवर्ष से बार बार कह रहा हूं, रशिया से सीखो। आपसे तो ऑक्यूपेशन करना चाहिए, वो जो एरिया है बांग्लादेश का जहां पे ज्यादा हिंदू रहते हैं, उसको इंडिया को टेक ओवर कर लेना चाहिए। इंडिया शुड नॉट लीव इट टू दी इस्लामिस्ट की वो वहां पे जाके कत्ल-ए-आम मचाए, क्योंकि वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। उनके हिसाब से मूर्ति पूजक और बुत परस्त और ये काफिर वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे उनकी सोसाइटी में। आप कितना भी कम्युनिस्ट थ्योरी झूठ बोल दीजिए, ये क्यों हो रहा है? बांग्लादेश में क्यों मारे जा रहे हैं हिंदू? क्यों ये इस्कॉन को टारगेट किया जा रहा है? इसलिए कि वो जो आवामी लीग की गवर्नमेंट थी उसकी वजह से किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो थोड़ा सा बैकफुट पे हैं, वो भी मैं बताऊं कमजोरी क्यों है। क्योंकि यहाँ के कई जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने कहा है कि अगर टैरिफ लगाएंगे तो यहाँ पे महंगाई फिर मजीद बढ़ेगी। वो और दूसरा, बार बार जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि मेड इन अमेरिका, तो मुझे ये बताएं, आपके बच्चे तो कुछ प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे, काम तो कर ही नहीं रहे। मैं मिसाल देना चाहूंगा, भारत के साथ इन्होंने जनरल इलेक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि तेजस जहाजों के इंजन ये बना। जो हिंदुओं का है वो पूरा भारतवर्ष को अपने अंदर ले लेना चाहिए कि आप इस लायक नहीं हो कि वो, वैसे भी 2 नेशन थ्योरी के अंतर्गत चूंकि वो एरिया हिंदू बाहुल्य है, उसको वो एरिया काट करके भारत को अपने अंदर ले लेना चाहिए। और फिर ये बंगाल को वहां पे अपनी आर्मी लगा दो, उनसे आप टैकल कर लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इस तरीके के उनको टैकल करना। इजराइल ने इतने बड़े बड़े कॉन्क्लेव्स को ऑक्यूपाई कर रखा है, पैलेस्टाइन में क्या हो जाता है? कुछ नहीं। लेकिन ये भारत की जो पैसिव बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के आने के तुरंत बाद ही 2 साल के अंदर में पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसमें इस्लाम और शरिया लॉ को जोड़ा गया फोर्स करके, तभी भारतवर्ष को नहीं दिख रहा है, तो ये बात अलग है। इस्लाम और मगर सर पूरा वहां से सारे हिंदू फैमिलीज को बांग्लादेश के भारत ले आना भी तो हल नहीं है ना। जाता है एक एक को चुन चुन के, और वो आपके सामने रिपोर्ट पेश की जाएगी। इंडिया नीड्स टू डू द सेम थिंग। जो इलीगल है वो इंडिया में, उसको निकालो। ये बहुत हो गया कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम घोड़ा नहीं दिखाएंगे, हम जिसको चाहेंगे बुला लाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। India needs to be a tough state. India needs to means business, rule of law, rule of धर्म से ये देश चलेगा। लॉ से ऊपर कोई नहीं है, ना तो लॉ से ऊपर कोई मजहब है, ना कोई पंथ है, ना कोई भावनाएं हैं, ना कोई भगवान है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, पड़ोसी का घर जलाने से पहले अपने घर की छत की, अपने घर के कमरों की, अपने घर की खिड़कियों की जरूर से रखवाली कर लेनी चाहिए। ठीक वैसे ही हुआ है। ये जो लाइन है ये बांग्लादेशियों पर फिट बैठती है। दरअसल दोस्तों, म्यांमार में चल रहे युद्ध ने एक बड़ा ही मोड़ ले लिया है।
म्यांमार में जो अराकान आर्मी है वो सबसे शक्तिशाली समूह में से एक है। दरअसल दोस्तों म्यांमार के पश्चिमी देश कोई एक देश है, उसमें सचेव चौकी पर जो है कब्जा कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है जो सामने आ रही है म्यांमार से। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।